जब मैं इलेक्शन जीत के आया और जिस दिन मैंने शपथ ली तो दिल्ली के अंदर दंगे चल रहे थे। उसके फ़ौरन बाद ये कोरोना शुरू हो गया, फिर लॉकडाउन शुरू हो गए और तब से अब तक वही चल रहा है। नमस्कार, मैं अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं लास्ट लाइन न्यूज़। इस वक्त हमारी लास्ट लाइन की टीम मौजूद है सिलमपुर के अंदर, जहां पर हम रहमान जी के ऑफिस में बैठे हैं, जो यहां पर विधायक हैं। तो इनकी विधानसभा में कैसा काम चल रहा है, इस पैंडेमिक में ये क्या कर रहे हैं और इनका अपना जितना जो भी समय यहां पर बीता है, जितना इनका 1.5-2 साल का समय यहां पर बीता, वो कैसा रहा है, इसके बारे में हम सिलसिलेवार तरीके से इन्हीं से बातचीत करेंगे। रहमान जी, स्वागत है आपका लास्ट लाइन। रहमान जी, जैसे ये पैंडेमिक चल रहा है, तो इस पैंडेमिक के अंदर जो है आपकी तरफ से जनता के लिए क्या क्या काम किए गए? देखिए, जनता के बीच में है, दुख की घड़ी है, अच्छा समय नहीं है। कोविड की इस बीमारी से पूरी दिल्ली और पूरा देश परेशान है, लेकिन अब अल्लाह का बहुत करम है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रकोप कम होता जा रहा है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, अल्लाह ने सब कुछ ठीक रखा और जिस तरह से ये कम होता जा रहा है, तो ऊपर वाले ने चाहा तो 31 तारीख के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको, ऊपर वाले ने चाहा तो, अगर ये इसी तरह नहीं चाहता रहा तो शायद खोलना शुरू कर दिया जाए। अच्छा, हर जगह जो है थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ काम ज़रूर हुआ। जैसे आपका इलाका है, यहाँ पर छोटे छोटे मकान हैं, अगर सपोज करिए किसी को कोविड हो जाता है, तो ऐसे में उसे आइसोलेशन की, जो होम क्वारंटीन वगैरह की ज़रूरत होती, तो ऐसी कोई फैसिलिटीज़ आपने भी प्रोवाइड कराई कि किसी के घर में जगह नहीं है, क्योंकि एक एक कमरे के मकान है, तो यहाँ पर वो आइसोलेशन के लिए उनको एडमिट करा गया हो? जी, मैंने ब्रह्मपुरी गली नंबर 23 पर एक मकान है, वहाँ 20 बेड डाले हुए हैं। वहाँ डॉक्टर्स हैं, वहाँ नर्सेज हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी है, तमाम दवाओं का इंतज़ाम है। अगर किसी भाई को क्वारंटीन होने के लिए डॉक्टर कह देते हैं या कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, तो वो वहाँ पर आकर क्वारंटीन हो सकते हैं और 14 दिन या जो भी टाइम उनको लगता है, वहाँ पूरी देख रेख हमारी जिम्मेदारी है करने की। 20 बेड का इंतज़ाम हमने लगभग 1.5 महीना पहले किया था और वो है, हमारा चल रहा है अभी तक। वहाँ पर ऑक्सीजन रखे हुए हैं या कंसनट्रेटर, या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर और जो है आपका सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ मौजूद है वहाँ पर? नहीं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वो आइसोलेशन सेंटर है। जैसे आदमी को कह देते हैं कोई सिम्टम नहीं है, भाई आप होम क्वारंटाइन हो जाइए। और होम क्वारंटाइन होने में दिक्कत क्या होती है कि एक संक्रमित हो गया कोई आदमी, उससे उसके परिवार को, उसके बच्चों को, उसके माता पिता को या उसके पड़ोस में किसी को ना फैले, तो इसलिए उसको एक जगह पे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। वो फैसिलिटी वहाँ है। और जो छोटे मोटे सिम्टम, पैरासीटामोल या कोई उसको निडिल लगनी है या कोई उसको और दवाई देनी है, तो वहाँ उसको उसके टेम्परेचर को देखना, उसके ऑक्सीमीटर से उसके ऑक्सीजन को चेक करना, वो तमाम काम जो है डॉक्टर और नर्सेज वहाँ प्रॉपर करते हैं। हाँ, इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हमारी विधानसभा में कहीं भी किसी भी आदमी को ऐसा प्रतीत होता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंतज़ाम किया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। डीएम के यहाँ से या किसी भी एमएलए के यहाँ से जाकर के वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले सकते हैं और जब तक उनको सहूलत हो वो तब तक के लिए ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोई चार्ज नहीं किसी भी तरह का, बिल्कुल नए ब्रांड न्यू, और 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ऑक्सीजन तैयार करता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो वो ले सकते हैं और जब वो ठीक हो जाए वापस कर दें, किसी दूसरे भाई या बहन के काम आए। अच्छा, एज ए जो है एमएलए जो है आपका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 1.25 साल जो है कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोगों को आपसे शिकायत भी है, कुछ लोगों को शिकायत भी नहीं है। तो आपका इतना जो पीरियड जो है, क्या उस पीरियड को आप जैसे 1 साल या 1.25 साल बेमिसाल कह सकते हैं या सो कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, राजनीति में तो कुछ भी आप बोलें आपने कहा कि कुछ लोग आपके बारे में मतलब थोड़ा वैसे बोलते हैं, तो उन्हें हक है बोलने का। उन्होंने मुझे वोट दिया है, मुझे यहाँ एमएलए बनाया है, उनको पूरा हक है।
वो मेरे बारे में अच्छा भी कह सकते हैं और बुरा भी कह सकते हैं, उनको पूरा हक पहुंचता है। रही बात इस बात की कि आप देखें, जब मैं इलेक्शन जीत के आया और जिस दिन मैंने शपथ ली तो दिल्ली के अंदर दंगे चल रहे थे। उसके फ़ौरन बाद ये कोरोना शुरू हो गया, फिर लॉकडाउन शुरू हो गए और तब से अब तक वही चल रहा है। मुझे ऐसे 2 महीने भी नहीं मिल पाए कि मैं कुछ कर पाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी सीवर के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो या गलियां बनाने के उसमें हो, तो अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत काम किया है और हमेशा करते रहेंगे। और मैं नहीं इस बात का बुरा मानता कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने मुझे चुनाव जिता करके यहाँ बिठाया है, तो उन्हें पूरा हक है कि वो मुझसे कह भी सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं और मुझसे काम कराने का भी उनका पूरा हक है। और मैं हमेशा 24 घंटे उनके लिए तैयार भी रहूँ। नहीं, ओवरऑल हमारा पूछने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि आपके हिसाब से जो है, जो आपने वर्किंग करी, जैसे आपने बताया सीवर का वर्क करा, जो भी आपके हिसाब से आपका ये वर्क सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए, जितना वक्त काम करने के लिए मिला, क्योंकि जो है कंस्ट्रक्शन भी बंद कर दिया गया था और कंस्ट्रक्शन भी बंद हो जाने की वजह से जो है मतलब काम नहीं हो पाए, लेकिन उसके बाद भी लगभग कई सौ गलियां ऐसी हैं जिनमें हमने पानी की पाइपलाइन नहीं डाली है, सीवर की पाइपलाइन नहीं डाली है, सीवर के मैनहोल चेंज किए हैं, मैनहोलों में की सफाई करा रहे हैं पूरे तरह से, उसके प्लास्टर का काम शुरू होने जा रहा है। और एक काम हमने ऐसा किया जो कभी नहीं हुआ था दिल्ली सरकार की मदद से ही, कि जिन लोगों के पानी के कनेक्शन 1 नंबर के थे, जिन्होंने पानी का कनेक्शन ले रखा था, दिल्ली सरकार की तरफ से, जल बोर्ड की तरफ से उनको सीवर का कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया गया है और वो बहुत शानदार कनेक्शन करके दिया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जल बोर्ड खुद कनेक्शन करके कंज्यूमर को दे रहा है, कोई उसका चार्ज नहीं ले रहा है। तो तमाम लोगों के कनेक्शन किए जिनके पास बिल हैं, और इसके अलावा जितनी जगहों पर अंधेरा रहता था, डार्क स्पॉट थे, उन जगहों पर घरों पर लाइट लगवाई। इसके अलावा भी कोई भाई ऐसा बताता है कि मेरे घर के आसपास अंधेरा है तो वो अपना बिजली का बिल मुझे दे दें, मैं उनके घर पर भी लाइट लगवा दूंगा जहां डार्क स्पॉट है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमराज लगने जा रहे हैं, फिर दोबारा से 2000 पहले लगे थे, कुछ दंगे के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन 2000 दोबारा से लगने जा रहे हैं। अभी मैंने लगभग 50 वाईफाई लगवाए हैं अपने इलाके में नए, और पहले 100 लग गए थे, इसके अलावा अभी और 50 लगवाए हैं। इसके अलावा हमारे लगभग 7 से 8 स्कूलों में, नहीं 8 और 4 12 स्कूलों में अभी प्रॉपर खाना दोनों वक्त का पका हुआ चल रहा है। जो लोग मज़दूर हैं, जो लोग डेली दिहाड़ी पे काम करते हैं, जो बेचारे बाहर से आए हैं, जो रोज़ाना कमाने खाने वाले हैं, उन लोगों के लिए दोनों वक्त का पका हुआ खाना दिल्ली सरकार की तरफ से मुफ्त है। और स्कूलों में हमारी देख रेख में, दिल्ली सरकार की देख रेख में वो खाना दिया जा रहा है, और दोनों वक्त बदस्तूर जब से लॉकडाउन लगा वो खाना चालू है। इसके अलावा अभी कच्चे राशन का ऐलान मेरे मुख्यमंत्री ने किया, तो कच्चे राशन का भी मैं आपको बता दूं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर जितनी दुकानें हैं उनसे मुफ्त राशन कार्ड धारकों को दुगना, यानी कि 1 यूनिट पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाता है। अभी 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जा रहा है डबल करके, और वो भी बिना पैसों के, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। इसी तरह जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, जो लोग मज़दूर हैं, जिनके पास कोई प्रूफ नहीं है, जो लोग बाहर के हैं या जिसे राशन की नीड है, परेशान है वो, उसको हम स्कूलों की तरफ से, हमारे चारों वार्डों में 4 स्कूल हैं। जीनत महल स्कूल चौहान बांगर में आता है, सब्जी मंडी MC प्राइमरी स्कूल मौजपुर में आता है, और एक स्कूल है हमारा प्रतिभा पानी की टंकी गौतमपुरी जो शास्त्री पार्क इलाके में आता है, और एक स्कूल है हमारा मार्जिनल बांध GGSSB स्कूल सीलमपुर। तो एक वहाँ से, इन चारों पॉइंटों से, चारों वार्डों में हम मुफ्त राशन, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड नहीं है कोई बात नहीं, 7 तरह के आईडी, लाइसेंस या फोटो आईडी कोई भी उसके पास है तो हम उसे राशन
मुहैया कराएंगे। इसमें जो है एक मेरे को जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो है बहुत अच्छी बात लगी थी। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ आप यही कह दें कि भाई मुझे खाने की ज़रूरत है, या तो आपको कुछ भी चीज़ शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ अभी आपने जैसे जल बोर्ड का कहा था, मैं पीछे हम लोग जो है लास्ट लाइन की टीम ग्राउंड सर्वे करती है, घर घर जाते हैं, हम सबसे मुलाकात करते हैं। बस इत्तेफाक वाली बात रही कि वो वीडियो में डाल नहीं पाया। मैंने यहाँ पर जो है तकरीबन 6-7 घरों के अंदर पानी जो है उसकी फुटेज ली थी मैंने, लेकिन मेरा कार्ड जो है करप्ट हो गया था, पानी बहुत ख़राब आ रहा था और ये निरंतर शिकायत बनी हुई और आपकी तरफ से इसका सुधार नहीं हुआ। तो इसका सुधार कब तक हो जाएगा इसका? मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत पुरानी दिक्कतें हैं इस इलाके की और इंशाल्लाह जल्द सुधार भी करेंगे। और काफ़ी हद तक मैंने आपको बताया, हमने लाइनें बदल दी। ये दिक्कत कहाँ है कि लोग बहुत सीधे साधे रहते हैं हमारी विधानसभा में। अब उनकी सादगी के चलते वो लोग समझ नहीं पाते कि एक छोटी सी गलती का खमियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे किसी के पानी में दिक्कत हुई, उसने प्लम्बर को बुलाया, नया कनेक्शन करा लिया और वहाँ जहाँ से कनेक्शन काटा वहाँ एक निप्पल लगता है 10 रुपये का। वो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं या लोग कहते भी हैं हमारे तो प्लम्बर नहीं लगाते, तो वहाँ से वो पानी सक कर लेता है और वो ख़राब पानी आ जाता है। पानी तो पीछे से पीने योग्य अच्छा पानी आता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ गंदे पानी की शिकायत थी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक 90% हमने उसको ठीक कर लिया है। बदस्तूर इस पर काम जारी है और इंशाल्लाह उसको भी दूर करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है और मैं उससे भागता नहीं। अच्छा, एक आपसे जो है छोटा सा क्वेश्चन ये भी है कि परसों जो है HRD मिनिस्ट्री की तरफ से एक 12th के एग्ज़ाम के लिए फरमान जारी हुआ है कि भाई एग्ज़ाम होने, तो आपकी सरकार का क्या मत है? क्योंकि देखिए, अगर सेंटर से कोई चीज़ बोली जाती है वो होनी तो है, इसके अंदर आप क्या चीज़ करेंगे? मतलब जैसे वैक्सीनेशन वगैरह करवाएंगे या उसको जो है कम उसके अंदर करेंगे? कैसे इस एग्ज़ाम को जो है आप करवा पाएंगे आप? देखिए, मैं तो अगर आपने मेरी राय पूछी है तो मैं अपनी राय आपको बता सकता हूँ कि मेरी नज़र में कम से कम अभी एग्ज़ाम सरकार को नहीं कराने चाहिए थे। संक्रमण का ये दौर, ये आपदा का दौर है, इसमें बच्चों को इस तरह से हम स्कूल में बुलाएं, वहाँ भीड़ होगी, बच्चे इकट्ठा होंगे, बच्चे एग्ज़ाम देंगे, तो अल्लाह ना करे कोई संक्रमित हो और किसी को कोई बीमारी लग जाए तो बच्चों के लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए था, लेकिन अब चूँकि ज़रूरी ऐलान हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है और होने ज़रूरी हैं, तो उन बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। उन बच्चों को कमरों को पूरी तरह सैनिटाइज़ कराना चाहिए। उन बच्चों को जो है पूरी तरह अपने हाथों को सैनिटाइज़ करके, मास्क लगा के, प्रॉपर कवर करके अपनी बॉडी को आना चाहिए और सोशल डिस्टेंस के साथ बिठा करके उनको कराने चाहिए अगर बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं समझता हूँ कि अगर सरकार से मैं ये कहूँ कि अभी थोड़ा सा और देख लें, इतना कुछ देखा है तो थोड़ा सा इन बच्चों को और ये देखें कि थोड़ा वक्त दिया जाए, अभी ना उनको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहे। नहीं कराना ही हो तो वैक्सीनेशन करा के भी कराया जा सकता है। हाँ, वैक्सीनेशन तो अभी देखिए, वैक्सीनेशन जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स को भारत की सरकार ने कहा कि आप वैक्सीनेशन खुद खरीद लीजिए, आप बाहर की कंपनियों से ख़रीद लीजिए। और जितनी भी स्टेट सरकार हैं, उन्होंने जब बाहर की गवर्नमेंट से बात की और वैक्सीन ख़रीदने की कोशिश की, चाहे फाइज़र की बात लो आप, स्पुतनिक की बात लो आप, अदर्स और जो हैं, तो जब उनसे बात की स्टेटों ने तो उन्होंने कह दिया हमारी सेंटर से बात चल रही है, हम सेंटर को देंगे। अब जब वो सेंटर को देंगे और सेंटर पूर्ति नहीं कर पा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐलान कर दिया गया साहब 18+ को लगाएंगे और बंद करने पड़ रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर, क्योंकि जब डोज नहीं होंगी, जब स्लॉट नहीं आएगा, ओवर 40 कोई पूरे नहीं होंगे, हम बना नहीं सकते। 2 ही कंपनियों के पास सिर्फ ऑर्डर है। हमारी भारत सरकार ने फाइज़र को मंजूरी अभी तक नहीं दी, सुना जी, तो मतलब कहाँ से चलेगा जहाँ बहुत सारे मुल्कों ने, लगभग 62, 63 या 65, 60 से ज़्यादा मुल्कों ने फाइज़र को दिसंबर महीने में उसको पास कर दिया था।
उसको अनुमति दे दी थी। लेकिन भारत में इतना सब कुछ होने के बाद अभी तक अब अनुमति क्यों नहीं दी जा रही या उसको मान्यता क्यों नहीं दी गई, मेरी तो समझ से बाहर की बात है। अगर हम अपने देश के लोगों की हिफाजत, जगह दिल्ली की सरकार पर एग्जाम्पल ले लीजिए, दिल्ली की सरकार का सबसे बड़ा एक ऑर्डर था वैक्सीन को लेकर के, है ना। 2 करोड़ की जनता हमारे यहाँ है, 1 करोड़ 35 लाख का ऑर्डर दिल्ली की सरकार ने किया। और जब तक हमें वैक्सीन नहीं, हम तो खरीद के ले रहे हैं ना। हमारे मुख्यमंत्री साहब को अपने लोगों की जानों की परवाह उतनी ही है जितनी अपनी जान की, और वो चाहते हैं कि हमें कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, कितना भी पैसा लगाना पड़े, हमारे देश, हमारे जो प्रदेश के नागरिक हैं उनकी हिफाजत सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहली। तो हम उसके लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। बात करते भारत सरकार से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि मोदी जी, दिल्ली देश की राजधानी है, हम सब भी इस देश के निवासी हैं। चूँकि ये राजधानी होने की वजह से आप सब भी दिल्ली में बैठते हैं और आप भले से समझते हैं कि दिल्ली हर स्टेट से आदमी आता है जाता है, तो कम से कम दिल्ली के लोगों को वैक्सीन प्रॉपर दिलाई जाए ताकि उनको वैक्सीनेशन कराया जा सके और दिल्ली के लोगों को महफूज रखा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने लास्ट लाइन के सामने अपने विचार रखे। शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने देखा, सिलमपुर के विधायक अब्दुल रहमान जी के साथ हमारी बहुत सारे मसलों पे बातचीत हो रही थी। इसके अंदर हमारी तरफ से जो, यहाँ की जनता की तरफ से जो एक मसला आया था जिसके बारे में हमने इनसे चर्चा करी, और वो है यहाँ पर ख़राब पानी आने का। रहमान साहब ने कहा काफ़ी काम जो है यहाँ पर सुधार हो चुका है और आने वाले समय के अंदर और भी हद तक जो है सुधार कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन मुन्ना भाई के साथ मैं अब्दुल बासित, लास्ट लाइन न्यूज़, सिलमपुर, दिल्ली।